आज की दिलचस्प कहानी में खुश आमदीद। ये सर्दी की एक सर्द शाम थी जब मेरे शौहर काम से वापस आए और अपने एक पुराने दोस्त को साथ ले आए। इस दिन मैंने रात का खाना पहले ही तैयार कर रखा था और घर गर्म था। वो जिस दोस्त को लेकर आया था वो रशीद था और मैंने इसे पहले भी चंद बार देखा था। मेरे शौहर इमरान और राशिद दोनों हाल में बैठकर बातों में मसरूफ हो गए। मैंने फौरन चाय की ट्रे लाकर पेश की। दोनों ने चाय पी और दफ्तर की पुरानी यादें ताज़ा की। तकरीबन 1 घंटे के बाद मेरे शौहर ने कहा कि सुनो राशिद, आज घर ही रहेगा, तुम खाना ले आओ। मैंने कहा ठीक है जनाब। और हाँ दोस्तों, मैं आपको अपना नाम बताना भूल गया। मेरा नाम आयशा है और लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल माहिरा खान जैसी लगती हूँ। मैं खाना लाया और उनके साथ बैठ गया। इमरान ने कंपनी के कुछ मामलात पर बात शुरू की और थोड़ी देर बाद खाना खत्म हो गया। फिर मेरे शौहर ने मुझसे मशरूबात और ताश का एक डेक लाने को कहा। मैं दोनों को ले आया और कालीन पर कंबल फैलाने को कहा गया। मैंने कंबल फैलाया और खेल शुरू हुआ। ज्यों ज्यों नशा उतरता गया, दाव ऊंचा होता गया और राशिद ने मेरी तरफ आहिस्ता से इशारा करते हुए कुछ सरगोशी की। मैं खामोशी से बैठा रहा और बाद में इमरान को एक तरफ ले जाकर समझाया कि खेल को इतना आगे नहीं जाना चाहिए। इसने कहा फिक्र ना करो, मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। पहला दौर शुरू हुआ। इमरान ने ताश का सौदा किया और खेल तेजी से आगे बढ़ा। मैं इस वक्त बहुत परेशान था क्योंकि मेरी इज्जत दांव पर लग गई थी। खेल कुछ देर जारी रहा और इमरान ने पहला राउंड जीत लिया। मैंने सुकून की सांस ली और महसूस किया कि मैं बच गया हूँ। इमरान ने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ नहीं होगा, अपनी मुझ पर एतमाद नहीं किया। राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो अगला राउंड खेलते हैं। इस बार मैं अपनी मोटरसाइकिल पर शर्त लगा रहा हूँ, अगर तुम जीत गई तो ये तुम्हारी होगी और अगर मैं जीत गया तो भाभी जी को अपनी साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज एक साथ उतारना पड़ेगा। यह सुनकर मैं कांप गया क्योंकि मैं साफ देख सकता था कि राशिद सिर्फ कपड़ों से ज्यादा देखना चाहता है। मेरे एहतजाज के बावजूद इमरान राजी हो गया और दूसरा दौर शुरू हो गया। मैंने हम दोनों के लिए एक और मशरूब तैयार। आज की दिलचस्प कहानी में खुश आमदीद। ये सर्दी की एक सर्द शाम थी जब मेरे शौहर काम से वापस आए और अपने एक पुराने दोस्त को साथ ले आए। इस दिन मैंने रात का खाना पहले ही तैयार कर रखा था और घर गर्म था। वो जिस दोस्त को लेकर आया था वो रशीद था और मैंने इसे पहले भी चंद बार देखा था। मेरे शौहर इमरान और राशिद दोनों हाल में बैठकर बातों में मसरूफ हो गए। मैंने फौरन चाय की ट्रे लाकर पेश की। दोनों ने चाय पी और दफ्तर की पुरानी यादें ताज़ा की। तकरीबन 1 घंटे के बाद मेरे शौहर ने कहा कि सुनो राशिद, आज घर ही रहेगा, तुम खाना ले आओ। मैंने कहा ठीक है जनाब। और हाँ दोस्तों, मैं आपको अपना नाम बताना भूल गया। मेरा नाम आयशा है और लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल माहिरा खान जैसी लगती हूँ। मैं खाना लाया और उनके साथ बैठ गया। इमरान ने कंपनी के कुछ मामलात पर बात शुरू की और थोड़ी देर बाद खाना खत्म हो गया। फिर मेरे शौहर ने मुझसे मशरूबात और ताश का एक डेक लाने को कहा। मैं दोनों को ले आया और कालीन पर कंबल फैलाने को कहा गया। मैंने कंबल फैलाया और खेल शुरू हुआ। ज्यों ज्यों नशा उतरता गया, दाव ऊंचा होता गया और राशिद ने मेरी तरफ आहिस्ता से इशारा करते हुए कुछ सरगोशी की। मैं खामोशी से बैठा रहा और बाद में इमरान को एक तरफ ले जाकर समझाया कि खेल को इतना आगे नहीं जाना चाहिए। इसने कहा फिक्र ना करो, मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। पहला दौर शुरू हुआ। इमरान ने ताश का सौदा किया और खेल तेजी से आगे बढ़ा। मैं इस वक्त बहुत परेशान था क्योंकि मेरी इज्जत दांव पर लग गई थी। खेल कुछ देर जारी रहा और इमरान ने पहला राउंड जीत लिया। मैंने सुकून की सांस ली और महसूस किया कि मैं बच गया हूँ। इमरान ने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ नहीं होगा, अपनी मुझ पर एतमाद नहीं किया। राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो अगला राउंड खेलते हैं।
इस बार मैं अपनी मोटरसाइकिल पर शर्त लगा रहा हूँ, अगर तुम जीत गई तो ये तुम्हारी होगी, और अगर मैं जीत गया तो भाभी जी को अपनी साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज एक साथ उतारना पड़ेगा। यह सुनकर मैं कांप गया, क्योंकि मैं साफ देख सकता था कि राशिद सिर्फ कपड़ों से ज्यादा देखना चाहता है। मेरे एहतजाज के बावजूद इमरान राजी हो गया और दूसरा दौर शुरू हो गया। मैंने हम दोनों के लिए एक और मशरूब दिया तक मुझे घूरता रहा, मेरी आंखें नीचे गिर गई। इमरान ने कहा, मेरे लिए एक और मशरूब लाओ। मैं उसे लाया और हम दोनों ने अपना चौथा मशरूब खत्म किया। राशिद बोला, मुझे भाभी का इस तरह मेरे सामने खड़ा होना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि वो दोबारा तैयार हो जाए, लेकिन आपको दोबारा खेलना पड़ेगा। अगर आप जीत गए तो भाभी आखिरकार कपड़े पहन सकती हैं, लेकिन अगर आप हार गए तो भाभी को खुद को पूरी तरह से बेनकाब करना पड़ेगा। दोनों सदमे की हालत में थे और मेरे शौहर अपना हौसला खो रहे थे। इसकी जुबान धुंधला रही थी, इसकी आंखें बोझल थीं और गर्दन हल रही थी। राशिद ने कहा, अगर आप जीत गए तो आपके अकाउंट में 500 रुपए आ जाएंगे। इमरान ने इत्तेफाक किया, हालांकि मैं गुस्से में था क्योंकि वो अब खेलने के काबिल नहीं रहा। खेल दोबारा शुरू हुआ और इस बार राशिद का चेहरा चमक उठा। मैंने खुद एक पैक लिया ताकि वो ये जिल्लत बर्दाश्त कर सके। तकरीबन 15 मिनट बाद राशिद दोबारा जीत गया और जोर जोर से हंसते हुए बोला, भाभी अब अपने सारे कपड़े उतारकर अपना खेल दिखाओ। अपनी नजरें नीची करते हुए मैंने अपना हाथ पीछे किया और अपने अंदरूनी कपड़े को खोल दिया जो ढेले से नीचे लटका हुआ था। मैंने इसे दोनों कंधों से उतारकर मेज पर रख दिया। फिर मैंने जेर जामा भी उतार दिया। अब अपने शौहर की वजह से मैं एक अजनबी के सामने बिल्कुल बेपर्दा खड़ी थी। मैंने कुछ नहीं पहना हुआ था और मेरा जिस्म आईने की तरह चमक रहा था। राशिद ने मेरे नीचे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, भाभी ये क्या है? मैं शर्मिंदगी से शर्मा गया। दोस्तों, हमारी शादी का क्या मतलब है? अभी 4 साल ही हुए थे कि मैं हर रोज मेहंदी और माला पहनता था। इस दिन मैंने ब्राउन लिपस्टिक पहनी थी, जिसकी वजह से मेरे होंठ और भी खूबसूरत लग रहे थे, और मैंने बेहतरीन मेकअप किया था। मेरे मैदान में कुछ खास था जो मेरे जिस्म को मजीद दिलकश बनाता था। फिर 5वां मशरूब लिया गया और खेल दोबारा शुरू हुआ। इस बार इमरान अजीबो गरीब चैलेंजेस दे रहे थे और मुझे डर था कि मेरे लिए किया जाएगा। खेलते खेलते मेरे शौहर बीच में सो गए। राशिद बोला, भाभी इमरान सो गया है, अब तुम ये खेल मुकम्मल करो। मैंने नरमी से जवाब दिया, मुझे खेलना नहीं आता। राशिद ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर कमरे में चलते हैं, मैं तुम्हें